नमस्कार दोस्तों। इन्फोडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर बीईएमएल के द्वारा एक नई रेल कोच फैक्ट्री को सेटअप किया जाएगा और इसको लेकर हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। दोस्तों फैसिलिटी स्पेसिफिकली रायसेन के अंदर बनकर तैयार होगी, जिसका नाम ब्रह्मा रखा जाएगा। ओवरऑल 148 एकड़ के एरिया में फैली होगी, जहाँ पर वंदे भारत ट्रेन सेट्स, मेट्रो कार्स, ईएमयूज और हाई स्पीड रेल कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग होगी। कुल मिलाकर इसकी टोटल कैपेसिटी पर एनम 125 से लेकर 200 कोचेस की होगी और अगले 5 सालों के अंदर अंदर कैपेसिटी बढ़ाकर 1100 कोच पर एनम तक कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल 1800 करोड़ रुपए की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी और एक बार जब फैसिलिटी बनकर तैयार हो जाती है तो 5000 के आसपास जॉब इसके थ्रू जनरेट होंगी। अगली दो सबजेक्ट गुरुग्राम से है, जहाँ पर दोस्तों बहरामपुर और धनवापुर दोनों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को अभी गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटीज के द्वारा एक्सपांड किया जाएगा और इसके लिए उन्होंने 366 करोड़ रुपए का प्लान अनवेल कर दिया है। दोस्तों बहरामपुर के अंदर तो बेसिकली एक नया ही प्लांट बनाया जाएगा, एग्जिस्टिंग प्लांट के बिल्कुल बगल में 12 एकड़ के एरिया में फैला होगा। ऐसा बताया गया है कि सोना रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और हुडा सिटी सेंटर में जितना भी सीवेज जनरेट होता है वो सारा का सारा यहीं पर ट्रेड किया जाएगा। 200 करोड़ रुपीज की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी। सिमिलरली जो धनवापुर एसटीपी है वहां पर भी 100 मिलियन लीटर्स पर डे की कैपेसिटी को ऐड किया जाएगा। 166 करोड़ रुपीज इसके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। फिलहाल दोनों को लेकर टेंडरिंग काम स्टार्ट हो गया है। अगले 2 सालों के अंदर अंदर दोनों जगह पर काम कंप्लीट हो जाएगा। अगली 2 सबजेक्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, जहां पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि ईएसआईसी तमिलनाडु के अंदर उनका हेल्थ केयर फुटप्रिंट और एक्सपांड करने जा रही है और अभी उन्होंने 4 नए हॉस्पिटल्स की अनाउंसमेंट तमिलनाडु के लिए कर दी है। तो ये हॉस्पिटल्स ईरोड, दिंडीगुल, चेंगलपट्टू और नगरकोइल इन 4 प्लेसेस में बनकर तैयार होंगे। हर एक हॉस्पिटल सेम साइज का होगा और हर एक की कैपेसिटी 100 बेड्स की होगी। लैंड एक्विजिशन सबको लेकर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके साथ साथ 2 हॉस्पिटल्स का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है, जो श्रीपेरुम्बदूर और थूथुकुडी में बन रहे हैं। उनकी कैपेसिटी भी 100 बेड्स की ही है। इन सब के बन जाने के बाद ईएसआईसी तमिलनाडु के अंदर 17 हॉस्पिटल्स को ऑपरेट कर रही होगी। अगली 2 अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा विशाखापट्टनम के अंदर 5 और IT कंपनीज को लैंड अलॉट कर दी गई है। ऐसा बताया गया है कि पांचों कंपनीज मिलकर 19,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करेंगे। तो विशाखापट्टनम के अंदर एक काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है, स्पेसिफिकली IT एरिया में, क्योंकि लगातार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अप्रूव किए जा रहे हैं। बात करूँ इन 5 प्रपोजल्स के बारे में, तो सबसे पहले साइफी स्पेसेस को यहाँ पर 3.6 एकर्स ऑफ लैंड मधुरवाड़ा में, जबकि 25 एकर्स ऑफ लैंड परदेशीपुर में दी गई है। फिनोम पीपल को 0.45 एकर्स मधुरवाड़ा में, जबकि 4 एकर्स ऋषिकोंडा में। बीवीएम एनर्जी को 10 एकड़ इंटाडा में। सतुआ ग्रुप को 30 एकड़ ऑफ लैंड अगेन मधुरवाड़ा के अंदर, जबकि एनएसआर ग्लोबल को भी 10.29 एकड़ ऑफ लैंड अलॉट की गई है उनके ग्लोबल इनोवेशन सिटी प्रोजेक्ट के लिए। एक बार ये पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो जाती है तो उसके चलते 38,000 से ज्यादा जॉब्स यहाँ पर जनरेट होंगी। अगली 2 सबजेक्ट हमारी रेलवे को लेकर है, जिन्होंने यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अभी रेल फ्रेट सर्विसेज को भी स्टार्ट कर दिया है और ऐसा बताया गया है कि फर्स्ट एवर फ्रेट ट्रेन अभी साउथ कश्मीर के अनंतनाग तक पहुंच चुकी है। तो सभी आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ खास बना हुआ नहीं है, लेकिन जब से यहाँ पर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन को ओपन किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर के बहुत सारे एरियाज में पहली बार रेल कनेक्टिविटी पहुंच पाई है। पैसेंजर सर्विसेज ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी और अब फ्रेट ट्रेन को भी यहाँ पर ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया गया है। ये फ्रेट ट्रेन स्पेसिफिकली पंजाब के रूपनगर से अनंतनाग गुड़ शहर तक ऑपरेट की गई थी। 300 किलोमीटर की जर्नी 18 घंटे में कंप्लीट हुई है। ऐसा बताया गया है कि 21 BCN वैगन्स को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया गया था, जिनमें सीमेंट डलता हुआ था और क्योंकि ये सक्सेसफुल हो पाया है तो अब रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर फ्रेट ट्रेन भी ऑपरेट हुआ करेंगी। अगले 2 अपडेट गुरुग्राम से है, जहाँ पर दोस्तों गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी 14 किलोमीटर की रोड स्ट्रेच को रिकंस्ट्रक्ट करने जा रही है उनके एरिया के अंदर। ऐसा बताया गया है कि ये काम इफ्को चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे के बीच में होगा। तो सब इसके लिए यहाँ पर जो रोड की मैं बात कर रहा हूँ वो ओल्ड गुरुग्राम एरिया में आता है और ये वन ऑफ दी मोस्ट कंजेस्टेड रोड स्ट्रेच मानी जाती है गुरुग्राम की। फिलहाल एक तो यहाँ पर रोड की कंडीशन भी काफी खराब है और ऊपर से जो इंक्रोचमेंट यहाँ पर हो रखी है, इलीगल इंक्रोचमेंट, उसने काम और बिगाड़ रखा है। तो अब नए रिकंस्ट्रक्शन प्लान के अंतर्गत यहाँ पर रोड की रिसर्फेसिंग की जाएगी, की सेक्शंस की वाइडनिंग की जाएगी, साथ साथ जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको भी क्लियर किया जाएगा। कॉम्प्रीहेंसिव सर्वे यहाँ पर अथॉरिटीज के द्वारा कंप्लीट कर दिया गया है। ट्रैफिक एनालिसिस भी पूरा हो गया है और उसमें ये भी ऐड किया गया है कि वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट करने के लिए सरफेस ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर बनाए जाएंगे। अगले 1 महीने के अंदर अंदर जो पूरा का पूरा इसका ब्लूप्रिंट है वो तैयार हो जाएगा और उसी के बेसिस पर आगे यहाँ पर काम बढ़ाया जाएगा। अगली 2 अपडेट नोएडा से है, जहाँ पर दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा डिजाइन एसोसिएट्स इनकॉर्पोरेशन को चुना गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और अब इस कंपनी के द्वारा ही सेक्टर 10 में बन रहे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में
बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन किया जाएगा। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम का हिस्सा है जो फैला होगा 206 एकड़ के एरिया में। इसमें से 50 एकड़ ऑफ लैंड ऑलरेडी हैवेल्स इंडिया को दे दी गई है, जो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो ऑलरेडी 800 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कमिट कर चुके हैं। इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एसएनके सर्किट, ओरियन प्रो और निंजा इलेक्ट्रिक जैसी जो कंपनीज हैं उनको भी यहाँ पर लैंड अलॉट हो चुकी है। और अभी क्योंकि यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो पूरी उम्मीद है कि अगले साल के अंदर अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट भारतमाला परियोजना से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी सरकार के द्वारा भारतमाला परियोजना का डेटा हमारे सामने रखा गया है और सब बताया गया है कि अभी तक 20,770 किलोमीटर की रोड्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। दोस्तों भारतमाला परियोजना के अंदर टारगेट ये था 34,800 किलोमीटर के नए रोड्स बनाए जाएंगे भारत के अंदर। लेकिन यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स प्लान किए थे उनमें से ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जहाँ पर हमें मल्टीपल इश्यूज देखने को मिले हैं। कहीं पर लैंड एक्विजिशन का इशू देखने को मिला है, कहीं पर क्लियरेंस नहीं मिल रही, इसी के चलते अभी तक ये डिले चल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ काम तो हो ही रहा है। अभी तक हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा 26,425 किलोमीटर की रोड प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर अवार्ड किया गया है, जिसमें से 20,770 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। गोवा, यूपी, ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली ये ऐसी स्टेट्स और यूटीज हैं जहाँ पर टॉप परफॉर्मेंस देखने को मिली है इन काम को लेकर। जबकि महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश और असम इनमें हाई परफॉर्मेंस देखने को मिली है। नागालैंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरला, मणिपुर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और झारखंड इन स्टेट्स में मॉडरेट प्रोग्रेस देखने को मिला है। जबकि बिहार, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर हमें लो प्रोग्रेस देखने को मिला है। और दोस्तों जिस भी तरीके से सरकार यहाँ पर काम कर रही है, बस उम्मीद यही है कि इन सब प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जाए। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से ही है, जहाँ पर विशाखापट्टनम मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा वाइजाग बे सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर काम आगे बढ़ा दिया गया है। और अभी उन्होंने डिसाइड किया है कि इसके अंतर्गत 4 थीम बेस्ड टाउनशिप्स को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से जस्ट कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि वाइजाग बे सिटी के लिए लैंड पूलिंग अप्रूव कर दी गई है और अब उसके ऊपर आगे काम भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो 4 टाउनशिप्स यहाँ पर प्लान की गई हैं वो हर एक किसी एक स्पेसिफिक थीम पर बनेगी। हालांकि थीम तो शॉर्टलिस्ट नहीं की गई है कि कौन कौन सी टाउनशिप किस थीम पर बनाई जाएगी, लेकिन IT एंड इनोवेशन, हेल्थ एंड वेलनेस, नॉलेज एंड एजुकेशन, टूरिज्म एंड कल्चर और लॉजिस्टिक एंड ट्रेड जिन पर बेस्ड टाउनशिप्स यहाँ पर बनाई जा सकती हैं। इनमें से एक टाउनशिप भीमुनीपट्टनम में, एक टाउनशिप अनंतपुरम में, जबकि बाकी 2 टाउनशिप्स को लेकर अभी लैंड स्काउटिंग का काम किया जा रहा है। सरकार को यहाँ पर उम्मीद है कि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी और अगले कुछ सालों के अंदर अंदर 5 से 6 लाख जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट फिनटेक क्लस्टर्स को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों हमारी पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा गया है कि देश के अंदर मल्टीपल फिनटेक क्लस्टर्स और फाइनेंशियल हब्स को डेवलप किया जाए और साथ साथ ये भी कहा गया है कि सभी के सभी को गिफ्ट सिटी की लाइंस पर बनाया जाए। दोस्तों बेसिकली इस पैनल के द्वारा कहा गया है कि भारत के अंदर अभी तक सिर्फ 3 ही फाइनेंशियल हब्स हैं, दिल्ली, मुंबई और गिफ्ट सिटी, जबकि मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज जिनकी GDP अच्छी खासी है वहाँ पर हमें मल्टीपल फाइनेंशियल हब्स देखने को मिलती है। अगर आप चाइना को भी देख लें तो वहाँ पर आपको 10 से ज़्यादा फाइनेंशियल हब्स देखने को मिलेंगी। UAE जैसी छोटी कंट्री में भी 2 फाइनेंशियल हब्स बनी हुई हैं, लेकिन भारत जैसी इतनी बड़ी कंट्री में सिर्फ 3 फाइनेंशियल हब्स होना एक टाइप से इंजस्टिस है हमारे देश की फिनटेक इंडस्ट्री के लिए। और क्योंकि गिफ्ट सिटी की रैंक लगातार इंप्रूव होती जा रही है ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स में, तो यही कारण है कि पैनल के द्वारा देश के अंदर मल्टीपल फिनटेक क्लस्टर्स और फाइनेंशियल हब्स को बनाने की बात की गई है, जो सभी की सभी गिफ्ट सिटी की लाइंस पर ही बनाई जा सकती हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर चाइना मॉडल को भी फॉलो करने की बात की गई है फाइनेंशियल हब्स को बनाने के लिए। अभी देखना ही है कि सरकार यहाँ पर कैसे आगे काम करती है। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट बेंगलोर से है, जहाँ पर दोस्तों देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अभी बेंगलोर के अंदर बनने जा रहा है और इस प्रपोजल को कर्नाटक कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दे दी गई है। दोस्तों बेसिकली ये क्रिकेट स्टेडियम एक मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होगा, जो कि बोमसंद्रा के अंदर बनाया जाएगा। 100 एकड़ के एरिया में फैला होगा और अब ये जमीन कर्नाटका हाउसिंग बोर्ड के पास में है, जो जल्द इसको ट्रांसफर कर देगी। और यहाँ पर जितनी फैसिलिटीज बनाई जाएंगी उसमें से ज़्यादा फैसिलिटीज ऐसी होंगी जो कि ओलंपिक स्टैंडर्ड्स को मैच करेंगी। एक कन्वेंशन हॉल भी यहाँ पर बनाने की बात की गई है और बाकी जो भी चीज़ यहाँ पर बनेगी उनमें से मेन हाईलाइट क्रिकेट स्टेडियम ही होगा, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 80,000 स्पेक्टेटर्स की होगी और नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद ही हमारे देश का सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम होगा। कुल मिलाकर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 1,650 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और होपफुली जल्द यहाँ पर काम स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।